व्हाट्सअप गाइज, इंडिया का जो मैच हो रहा है इंग्लैंड के साथ, ऐसा लग रहा है हाथों से निकलता जा रहा है मैच। भाई साहब, मतलब विकेट ही नहीं मिल रहे यार। इंग्लैंड वालों ने सता दिया है हमको। तो भाई पाहुल भाई बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो वीडियो लाए हैं सीरीज स्लिपिंग अवे। और भाई ऐसे टेंशन में है, तो हम भी देख लेते हैं वीडियो। मीम से भरपूर होगी। 1 2 3 गो। पहले न्यूजीलैंड से हारे, फिर ऑस्ट्रेलिया से हारे और अब डे 3 के बाद लग रहा है इंग्लैंड से भी हम ये सीरीज हारने वाले हैं। वेलकम टू द डाउनफॉल ऑफ इंडियन टेस्ट टीम गाइस, क्योंकि पिछले 12 मैचेस में से ये 9वां मैच होगा जो हम हारने वाले हैं एंड तीसरी लगातार सीरीज डिफीट हो सकती है इंडिया की। भाई मैं बता रहा हूँ, सही आ रहा है इज टू ओवररेटेड। अगर तुम्हें असली हार्ट ब्रेक देखना है तो इंडिया की परफॉर्मेंस देखो भाई। ये मैनचेस्टर में डे 3 है, स्तंभ हो चुका है और इंग्लैंड 180 प्लस से लीड कर रही है। बहुत ज्यादा जाती हो रही है। कहां जा रहे हैं भाई हम? पैर पे चोट ऋषभ पंत के लगी थी, लेकिन ऐसा लग रहा है हैंडीकैप्ड हमारी पूरी बॉलिंग लाइनअप हुई पड़ी है। आउट ही नहीं कर पा रहे भाई हम इनको। कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कुछ नहीं है, समझ नहीं आ रहा कैसे निपटाएंगे इनको। और अब ये 2 दिन की ह्यूमिलिएशन देखनी बची है। आई नो अभी हम मैच हारे नहीं है, बट क्या तुम्हें लग रहा है यहाँ से हम जीत सकते हैं? मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है भाई। अगर कोई मिरेकल ही हो सकता है जो हमें बचा सकता है यहाँ पे, बिकॉज़ दिख रहा है भाई इंग्लैंड अभी आउट नहीं हो रही। अभी लियम डॉसन और ब्रेन स्टोक्स बैटिंग कर रहे हैं, इवन तो उनकी 7 विकेटें गिर रखी है। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ उसी मोमेंट को जाके ब्लेम कर रहा हूँ जो शुभमन गिल ने बोला था भाई ग्रो सम बॉल्स, क्योंकि वहां से लेके अभी तक कुछ भी सही नहीं गया है इस सीरीज में हमारे लिए। इंग्लैंड वालों ने बहुत इस मैच में तो जैक क्रॉली ने तक फेल दिया यार हमें। मतलब उसको इंग्लैंड का नाइट वॉचमैन बोला जाता है भाई, वो इतनी खराब बैटिंग कर रहा था इस सीरीज में और इस बार तो आके उसने भी 80 रन पेल दिए। और अभी कार्स और आर्चर दोनों ने आके बैटिंग करनी है, पक्का ये लोग भी 50 रन तो पेल के जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि हमने शुरुआत उतनी बुरी नहीं करी थी भाई। जायसवाल ने भी रन मार दिए, राहुल भी रन मारा था, साई सुदर्शन ने 50 लगा दी। लेकिन इंडिया 3-4 सेशन डोमिनेट कर ले और उसके बाद इंग्लैंड आके एक डोमिनेट कर देती है तो पूरा मैच ही उनकी तरफ पलट जाता है। पता नहीं कैसे हो रहा है ये। तो मैं नेगेटिव नहीं हो रहा हूं भाई ये कह के कि हम तो ये मैच हार ही गए, सीरीज हार ही गए, कुछ नहीं हो सकता। बट मैं एक्चुअली रियलिटी को एक्सेप्ट कर चुका हूं। हमारे साथ जाती हो रही है, मुझे दिख रहा है नहीं होगा, इनसे नहीं होगा। अब तो मैं इस पॉइंट पे आ चुका हूं कि भाई अगर हार ही रहे हो ना तो अच्छे से हारो, कोई बात नहीं, हार जाओ, ये सीरीज हार जाओ, लेकिन ऐसा हारो भाई कि फिर कोई और चारा ही ना बचे कि कोच चेंज करना ही पड़े। बट ठीक है, अभी मैं गौती भाई की ज्यादा बात नहीं करूंगा, वो बात होगी जब हम मैच एक्चुअली हार जाएंगे। डीजीपी सुना ये लोग क्या बोल रहे हैं? डीजीपी है ही कहां? बट कहां, पहले देख दो टेस्ट में हम इतनी कांग्रेचुलेशंस करते थे हमारे अपने प्लेयर्स को रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए। यहाँ पे सिर्फ इंग्लैंड के प्लेयर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। बट डिफरेंस है भाई, हम लोगों ने किसी तरह गिरते पड़ते 358 रन बनाए। शुरुआत हमें अच्छी मिली थी, लेकिन इंग्लैंड तो भाई 358 पे 4 थी। हमने 114 ओवर में 358 बनाए थे, इंग्लैंड ने 135 ओवर, सिर्फ 20 ओवर ज्यादा में 200 रन और बना दिए, 554 प्लस, और अभी भी मार रहे हैं। खेल रहे हैं आज सारा बैस बॉल इनको हमारे आगे क्यों दिखाना है? एंड दिस क्लियर्स कि भाई बैटिंग डिपार्टमेंट तो खराब है ही, बॉलिंग डिपार्टमेंट और भी खराब है। ये देखो कैसे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इंडिया कंसीडर्ड 500 प्लस रन्स इन सेना टेस्ट आफ्टर 10 years. India conceded 150 plus runs opening partnership in overseas test after 10 years. भाई ऐसे रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं हम लोग। और हमारे बॉलर्स तो उठा के देखोगे तो भाई बैट्समैन ज्यादा सेंचुरीज यहाँ दिख रही है। एक तो कोई बताएगा सिराज मियां को कि भाई जब इंग्लैंड वहां 600 रन बनाने वाली है और आप विकेट ले लेते हो तो उसके बाद सू नहीं करना होता, अच्छा नहीं लगता है। ऊपर से आप ऑलमोस्ट 100 रन खा चुके हो और आप फिर सू कर रहे हो यार जाके, बात तो सही हो जाती है। इसमें सेलिब्रेशन की जरूरत नहीं थी, इतनी बॉलिंग करने के बाद तो कभी ना कभी तो मिलनी थी विकेट। इनफैक्ट हालत इतनी बुरी है कि इस बार तो आई बिलीव इन जस्सी भाई भी वर्क नहीं कर रहा है। जस्सी भाई तो खुद सेंचुरी बनाने वाले अपने करियर की फर्स्ट। आज तक बुमराह ने अपनी टेस्ट की हिस्ट्री में कभी भी एक इनिंग में 100 रन नहीं पड़वाए हैं। इस बार लग रहा है वो भी हो जाएगा भाई। 95 पे बैठे बुमराह भाई। इंडिया कंसीडिंग 150 प्लस ओपनिंग पार्टनरशिप अंडर रोहित शर्मा 0 टाइम्स इन 24 टेस्ट, अंडर विराट कोहली 2 टाइम्स इन 68 टेस्ट, अंडर शुभमन गिल 2 टाइम्स इन 4 टेस्ट। इससे दिख रहा है भाई कि कैप्टनसी में प्रॉब्लम है। आई मीन ठीक है, गिल द बैट्समैन थोड़ा फेल कर रहा है, उसने पहले 2 मैचेस में अच्छा खेला और अब वो उतना अच्छे रन नहीं बना पा रहा है। तुम लॉ ऑफ एवरेजेस बोल के कह सकते हो कि शायद कल अच्छे रन बना दे, लेकिन भाई इस कैप्टनसी को कौन सा लॉ एक्सप्लेन करेगा? ये कैप्टनसी तो बहुत खराब हो रही है। मेजर प्रॉब्लम इस टेस्ट में यही रही है कि भाई हमारे पास इंजर्ड प्लेयर्स बहुत ज्यादा थे। नीतीश भी इंजर्ड हो गया, आकाशदीप भी इंजर्ड था, अर्शदीप भी इंजर्ड था। मतलब इवन इफ हमको चेंजेस करने पड़े इंजरीज की वजह से, दिस शुड बी अ गुड बॉलिंग लाइनअप कि इतनी बुरी हालत ना हो। और किस्मत हमारी ऑलरेडी इतनी खराब है भाई कि जो 2 प्लेयर्स हमारे लिए वैसे अच्छा खेलते थे मैच में वो भी इंजर्ड हो गए। ऋषभ पंत इंजर्ड हो गया और बशीर भी आउट है। जहां शुभमन गिल ने दुनिया भर के रिकॉर्ड एक ही टेस्ट में तोड़ दिए, जो रूट पूरी सीरीज में तोड़ता आ रहा है। वो 38th इंटरनेशनल 100 कंप्लीट करी है उसने इस मैच में अपनी, और हमारी पूरी टीम के मिला के 35 है। ये अकेले के 38 और हमारी पूरी टीम के 35।
कैसे compete करेंगे मुझसे? तो रहने दो। विराट कोहली को रिटायर करवा दे। थक नहीं रहा है भाई, एकदम पीछे आ गया सचिन सर के, एकदम पीछे पड़ गया है भाई वो। रिकी पॉन्टिंग को सरपास कर लिया है। जो रूट मूव्स पास्ट रिकी पॉन्टिंग टू बिकम द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर इन टेस्ट हिस्ट्री। टेस्ट के ऑल टाइम लीडिंग रन गेटर्स में देख लो भाई, सचिन तेंदुलकर 15 19 21, जो रूट 13 379, और रिकी पॉन्टिंग को सरपास कर दिया है इस मैच में। मोस्ट टेस्ट सेंचुरीज सिंस 2021 इन टेस्ट क्रिकेट, जो रूट 21 टेस्ट सेंचुरीज। स्मिथ की 10 है, विलियमसन की 10 है, हैरी ब्रूक की 9 है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन टेस्ट प्लेयर भी अच्छा और है हम भाई। किसी दाढ़ी वाले की उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि भाई वो भी कभी रिकॉर्ड तोड़ेगा, लेकिन यहाँ तो अब दूसरों के रिकॉर्ड्स पढ़ने पड़ रहे हैं, ऐसे दिन आ गए। लेकिन ठीक है भाई, अपने प्लेयर की अपने प्लेयर की होती है। रूट भाई नाइस सेंचुरी, लेकिन आपकी सेंचुरी में वो बात नहीं है जो जडेजा और सिराज ने लगाई है ना, वो बेस्ट है। बट ठीक है, क्रेडिट वेयर इज ड्यू भाई, जो रूट हैज बीन फिनोमिनल इन दिस सीरीज और बहुत अच्छा खेल रहा है। इस मैच में भी बहुत अच्छा खेल रहा है। इनफैक्ट आई वुड से स्टोक्स, ये बंदा क्या भाई 5 विकेट ऑलराउंडर है भाई, ये ऑलराउंडर। सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, स्टोक्स की पावर बढ़ती जा रही है भाई। वो पहले टेस्ट में इतना बढ़िया नहीं खेल रहा था जितना अब वो आके खेलने लग गया तीसरे चौथे टेस्ट में। लास्ट मैच में तो वैसे ही भाई लॉर्ड्स पे प्लेयर ऑफ द मैच लेके गया था, और इस मैच में 8 साल बाद फाइफर लेके गया इंडिया के अगेंस्ट। दिख रहा है कितनी बुरी हालत है हमारी, दिख रहा है। बेन स्टोक्स फाइफर लेके जा रहा है और अभी भी नॉट आउट खेल रहा है। हो सकता है भाई कल अपनी सेंचुरी भी कंप्लीट कर ले, बट यहाँ हो रही है भाई कैप्टनसी, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट आ रहा है भाई, डे इन डे आउट बॉलिंग कर रहा है पूरा भाई, बैट्समैन दोनों डिपार्टमेंट संभाल रखे हैं। और भाई कितनी चोटें खाएगा भाई, हर मैच में बेचारा चोटें खाता रहता है, अपने वंश को कम करता रहता है, उसके बावजूद भी खड़ा होकर फिर आ जाता है बैटिंग करने। बट एवरीथिंग असाइड, आई थिंक इंडिया में सबसे ज्यादा बुरा मुझे इस समय ऋषभ पंत के लिए लग रहा है भाई। मतलब जितनी रिस्पेक्ट है भाई इस दुनिया में उसको दे सकते हो दे दो भाई, बिकॉज दैट गाय हैज स्टूड अप फॉर आवर टीम। ऋषभ पंत सिर्फ YouTube थंबनेल के लिए नहीं, बल्कि रिस्पेक्ट प्लस प्लस वाली रील्स के लिए भी कंटेंट देने लग जाते हैं। ये है भाई रिस्पेक्ट प्लस प्लस वाली फोटो। मतलब जो वो इंजरी थी ना, जैसा पैर पे लगा है ऋषभ पंत के, देखा नहीं जा रहा था, खून निकल रहा था और ऐसा लग रहा था भाई अब तो गया भाई। और बोल दिया, ऑफिशियल न्यूज आई थी कि ऋषभ पंत इज आउट फॉर 6 वीक्स भाई, वो बैटिंग नहीं करनी चाहिए उसको, लेकिन फिर भी बंदा आया और फिर भी बैटिंग करके गया। दैट इज सम नेक्स्ट लेवल कमिटमेंट, डेडिकेशन, कमिटमेंट। मतलब 50 कर ली उसके बाद आके हमारे बाकी बैट्समैनों से जो जिनकी चोट नहीं भी लगी उनसे अच्छा खेल के गया है। व्हेन ऋषभ पंत इज बैटिंग एवरीवन इज इन डेंजर, बॉलर्स, फील्डर, अंपायर एंड ही हिमसेल्फ। हां ये बढ़िया था। इतनी बेशरम टीम है भाई, उसके बाद भी उसके पैर पे टारगेट कर रही है। मतलब अगर यही इंडियंस ने करी, स्पिरिट ऑफ गेम से एक पोस्ट मैच में एक लेक्चर तो आ ही जाता पक्का से कि भाई ये सब गलत है, ये सब गलत है। लेकिन जब इंग्लैंड करे, ऑब्वियसली स्पिरिट ऑफ गेम है ना। मतलब देखो अब इतना प्रूव हो चुका है कि हमारी बॉलिंग बहुत इनफेक्टिव है, और इसका मतलब ये भी है कि अगर हम सेकंड इनिंग्स के लिए बैटिंग भी थोड़ी बहुत ठीक कर लेते हैं तो हम बॉलिंग से शायद मैच नहीं बचा पाएंगे भाई, वो लोग मार देंगे 5th डे पे रन। तो मुझे लग रहा है भाई विन के लिए तो अब जा ही नहीं सकते। आई थिंक दे शुड गो फॉर अ ड्रॉ, कि भाई अब 2 दिन किसी तरह टिक जाओ। मतलब किसी भी तरीके से अब हमारी बैटिंग को, अगर हमें कल बैटिंग मिलती है तो हमें टिकना पड़ेगा और हमें उनको चांस नहीं देना है। किसी तरह अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं तो भाई फिर भी कुछ बच जाएगा, वरना तो बहुत मुश्किल होने वाली है। तुम लोग भी कमेंट्स बताना है तुम्हारी प्रेडिक्शंस क्या है भाई, क्या होने वाला है इस टेस्ट मैच में। मुझे बिल्कुल भी अच्छी उम्मीदें नहीं है इस समय, बिकॉज़ जेन्युइनली मुझसे पूछते हो तो मुझे लग रहा है ये मैच हमारे हाथों से जाएगा। बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है। क्यों? क्योंकि आज इंग्लैंड आएगी, कितने भी रन बनाए, 40 बनाए, 50 बनाए, इंडिया के ऊपर ऑलरेडी मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा लीड हो जाएगी, 150 200 अभी ऑलरेडी। ये पता नहीं कितनी लीड में, देखो मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ रिजल्ट क्या निकलने वाले, जहां तक मुझे लगता है। रिजल्ट बता देगा। आई मे बी रॉन्ग बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन। ठीक है दोस्तों, तो अभी इंग्लैंड 186 में की लीड दे चुका है। मान लो 50-60 रन और जोड़ दिए उन्होंने, मान लो 250 रन की लीड दे दी, तो इंडिया को आना है पहले वो 250 रन बनाने हैं। उसके बाद अगर इंडिया बनाती है, मान लो इंडिया ने 350 रन बनाए, तो 250 माइनस कर दो, 100 रन बस। वो बेसबॉल वाले आके 5 ओवर में 100 बना के जीत जाएंगे कल अगले दिन। तो आज इंडिया की अगर बैटिंग, मैं कह रहा हूँ फर्स्ट वो लंच से पहले आ गई या लंच के बाद भी आ गई भाई, 1.5 दिन बैटिंग करना बहुत डिफिकल्ट है। मान लो 1.5 दिन इंडिया कोशिश करके कर ली, लेकिन 1.5 दिन में से मुझे लग रहा है लास्ट डे को चाय पीने से पहले, जब चाय के बाद रह जाते हैं 30 ओवर, वहां पर भी इंडिया अगर आउट हो गई और इंडिया ने 100 का टारगेट बड़ी मुश्किल से दिया, भैया खत्म, टाटा गुड बाय हो जाएगी। और ये मैच मुझे ड्रॉ होता हुआ भी मुझे लग रहा है कि इंडिया हारेगी। बुरे वो तड़प रहा है मेरा दिल कहते हुए मतलब हार्श रियलिटी है, सच्चाई है। लेकिन हमने बिल्कुल भी अच्छी बॉलिंग नहीं करी है, हमारा मतलब परफॉर्मेंस एग्जीक्यूशन रहा नहीं, हमने बाउंसर्स ट्राई नहीं करी। नो डाउट कई बार आगे वाली टीम बहुत अच्छा खेले, लेकिन हमने यार प्लेयरों पे आप बाउंसर्स तो ट्राई करो यार, वो चीज़। और जहां आपको स्पिनर्स लगानी चाहिए वहां नहीं लगाया। कमेंटेटर भी थक गए। एक कह रहा भाई तू इंग्लैंड में देख रहा ना मैच, कह रहा हाँ मैं तो वहीं हूँ पवेलियन की साइड में। कह रहा पवेलियन कितनी दूर है तेरे वाले कमेंट्री बॉक्स, कह रहा ज़्यादा दूर नहीं पा। कह रहा हमारा मैसेज पहुंचा दे जो इंडिया में बैठे कमेंट्री कर रहे थे, कह दे स्पिनर लगा दो भाई। कहते कहते थक गए। अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। क्या लगता है दोस्तों, जीतेगी इंडिया या ड्रॉ होगा या क्या होगा? मुझे लग रहा है हारेंगे हम, लग रहा है मुझे भैया। बाय बाय, टेक केयर।